अब पिछले दिनों हुकूमत ने ऐलान किया ना कि बिजली बचाएं, 2 मिनट बल्ब बंद करके ना बिजली के ऑफिस फोन करके पूछ रहे हैं, हाँ भाई कितनी बची? कि मौत से भी इश्क है तुमसे भी प्यार है, मौत से भी इश्क है तुमसे भी प्यार है, मौत से भी इश्क है तुमसे भी प्यार है, मौत पर भी यकीन है तुम पर भी एतबार है, देखते हैं पहले कौन आता है, हमें दोनों का इंतजार है। हाथ की पावर क्या है? एक खातून ने एक घोड़े के ऊपर हाथ फेरा, वो घोड़ा ना जोश में आके उछलना शुरू हो गया और तेज दौड़ता हुआ भाग गया। उसका मालिक कहने लगा, मैडम हमारे ऊपर भी हाथ फेरा, हमने इसको पकड़ना भी है। जब कोई लड़की कहे ना कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, तो समझ जाओ कि हाथ में देने का वक्त आ गया। मैंने एक बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा ये बताएं कि गैर औरत को यानी कि नामहरम औरत को हाथ लगाने से वजू टूट जाता है? उन्होंने कहा हाथ लगाने से वजू क्या बेटा, हाथ पैर भी टूट सकते हैं। हम जागते रहे दुनिया सोती रही, हम जागते रहे दुनिया सोती रही, हम जागते रहे दुनिया सोती रही, एक बारिश ही थी जो हमारे साथ रोती रही। ये छोटे मोटे झगड़े, छोटी मोटी जो आहट होती है ना, उससे झगड़े बढ़ते हैं। अब आप देखो, शौहर कह रहा है बीवी से, तुम सारा दिन घर में होती हो फिर भी घर की सफाई नहीं होती। बीवी कह रही आप भी तो सारा दिन ऑफिस में होते हो, तो फिर हम अमीर क्यों नहीं होते? लड़कियों से बात ना बने तो ये शादीशुदा पे लाइन मारते हैं, लड़कियों से बात ना बने तो ये शादीशुदा पे लाइन मारते हैं। ये लड़के हैं जनाब, ये कहां हार मानते हैं? प्यार और मौत से डरता कौन है? प्यार तो हो जाता है, इसे करता कौन है? हम कर दे प्यार में जान भी कुर्बान, पर पता तो चले कि हमसे प्यार करता कौन है। हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर एक इंसान बुरा नहीं होता। बुझ जाते हैं चिराग कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। इंसान का अपना क्या है? इंसान का अपना क्या है? पैदा दूसरों ने किया, अहमियत दूसरों ने दी, रिश्ता भी दूसरों से जुड़ा, काम करना भी दूसरों ने सिखाया, और आखिर में कब्रिस्तान भी दूसरे लेकर जाएंगे। तो इंसान का अपना क्या है? गुरूर किस बात का? इस साल कुछ खास हो जाए, इस साल कुछ खास हो जाए, इस साल कुछ खास हो जाए, तुम्हारी अम्मी मेरी सास हो जाए। बताओ याद है तुमको? और ये जाली बाबाओं का जो चक्कर होता है ना, अल्लाह माफ करे, इससे भाई जाली बाबाओं को चक्कर इतना बुरा होता है। और ये जाली बाबाओं की फरमाइशें भी अजीब अजीब होती है, अजीब अजीब फरमाइशें करते हैं जाली बाबा। एक जाली बाबा कह रहे मुझे मोर का पर ला दो, और मोर भी वो जो कभी नाचा ना हो। एक मैसेज है यार, जो लोग कहते हैं ना हमारे मुल्क में तरक्की नहीं है, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, तो जिन लोगों को हमारे मुल्क में तरक्की नजर नहीं आ रही वो भंग पिए, और जिनको तरक्की नजर आ रही है उन्होंने पी रखी है। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क मेरा दिल है, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क मेरा दिल है, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क मेरा दिल है, जिसकी टोटल आबादी सिर्फ तुम हो। अच्छे के लिए होता है, ये फिर साबित भी किया कि जो तो अच्छे के लिए होता है। एक आदमी की कश्ती खराब हो गई, अच्छा, कश्ती खराब हो गई, बेचारा बड़े स्लो कश्ती चलाता चलाता कहीं आइलैंड पे आ गया। आइलैंड पे 2 दिन गुजारे। कैसे दिन गुजारे आइलैंड में? उसने एक काम करा, 2 दिन बाद आग जलाई, बड़ी मुश्किल से आग जली। फिर वो कोई मछली पकड़ने चला गया। थोड़ी देर में वो वापस आया तो उसने देखा कि उस आग से उसकी जो कश्ती थी ना वो भी जल गई। उसने बोला अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? बेचारा इतना रोया कि सदमे से बेहोश हो गया। और जब बेहोश होकर उठा तो उसने देखा कि एक बड़ा जहाज उसको लेने आया हुआ है। खुश हो गया, उसने बोला यार तुम्हें कैसे पता कि मैं इस आइलैंड में फंसा हूँ? उसने बोला यार ये जो आग जली थी ना, इसका जो धुआं उठा उससे वो हमें दूर से नजर आ गया और हम तुम्हें लेने आ गए। नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं रात भर, नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं रात भर, कसूर तो उसके चेहरे का है जो सोने नहीं देता रात भर। मेरी
कब्र पर बिला वजह का तमाशा ना किया जाए। मेरी कब्र पर बिला वजह का तमाशा न किया जाए। मेरी कब्र पर बिला वजह का तमाशा न किया जाए। जो ज्यादा हमदर्द बने उसे मेरे साथ दफना दिया जाए। याद है तुमको वो जब दिल काश जिंदगी उल्टी शुरू होती, काश हम बूढ़े पैदा होते, खाते पीते आराम करते, फिर जवान होते और काम करते, फिर बचपन आता, खेलते कूदते जिंदगी को एंजॉय करते और फिर माँ की गोद में सर रखकर आखिरी सांस लेते और खुदा को प्यारे हो जाते। मैं तो कहता हूँ यार कभी गुरूर मत करो, कभी गुरूर मत करो। कभी गुरूर मत करो, क्योंकि फूल को भी ये पता नहीं होता कि वो सुबह किसी के बालों में होगा या किसी की कब्र पर। तो देख के एक शेर याद आ रहा है कि कच्ची कच्ची दाल पक्का पक्का कीमा, कच्ची कच्ची दाल पक्का पक्का कीमा, कच्ची कच्ची दाल पक्का पक्का कीमा, मैं तेरा अर्तुगल तू मेरी हलीमा। साफ नजर आता है, हवस से भरी। जुबैर के बारे में पता क्या, ये खानदानी मैकेनिक है। हाँ? ये इंजन में घुस के फॉल्ट ठीक करके साइलेंसर के जरिए बाहर आ जाता है। खुशी कहाँ हम तो गम चाहते हैं, खुशी कहाँ हम तो गम चाहते हैं। खुशी कहाँ हम तो गम चाहते हैं, खुशी उन्हें दे दो जिन्हें हम चाहते हैं। बताओ याद है तुम एक बात बताओ, वो कौन है जो लंगड़े आम का लेग पीस खा रहा है? दोस्तों को एक मैसेज देना चाहता हूं, मेरे दोस्तों से कहना चाहता हूं, लड़कों पैसे कमाओ, वो खुद रोज देने आएगी। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ये तो मुझे पता था। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे मुझे ये तो पता था। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ये तो मुझे पता था, लेकिन कहीं का नहीं छोड़ोगे ये मुझे नहीं पता था। इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। एक जुमला बोल रहा हूँ, उसका फ्यूचर टेंस बनाइएगा। गो हेड गो हेड। बारिश हो रही है, इसका फ्यूचर जुमला क्या होगा, टेंस? लाइट जाएगी। भाई दिल में बुग्ज, पेट में हराम, तवाफ पे तवाफ, काबा खुद चक्कर में है कि लोग किस चक्कर में है। बीवी कहती शौर से उठ जाइए ना प्लीज, ये कोई टाइम है सोने का, उठिए ना प्लीज। शौर करे कौन सो रहा है, मैं तो जाग रहा हूँ। बीवी कह रही है मैं आपको नहीं उठा रही। आपने ये गाली वाली बात ना सही की। पिल्ले को देखकर गालियां खुद कहती हैं, मेरा इस्तेमाल कब करोगे? बिल्कुल, जो लोग कहते हैं ना कि औरत की जबान ज्यादा चलती है, वो झूठ बोलते हैं। मेरी वाली के हाथ तक ज्यादा चलती है। पागलों की तरह मोहब्बत करती हूँ आपसे, पागलों की तरह मोहब्बत करती हूँ आपसे, पागलों की तरह मोहब्बत करती हूँ आपसे, कहीं पागल समझकर छोड़ मत दीजिएगा। मर्द से बड़ा कोई वफादार नहीं होता। कैसे? आपने अक्सर देखा होगा कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर आके कहता है कि या तो हम आपके बच्चे को बचा सकते हैं या तो हम आपकी बीवी को बचा सकते हैं। दावे से कहता हूं 100% मर्द यही कहते हैं कि आप मेरी बीवी को बचाएं। मेरी कब्र के कीड़े भी भूखे ही रहेंगे। मेरी कब्र के कीड़े भी भूखे ही रहेंगे। हाय हाय कि मेरी कब्र के कीड़े भी भूखे ही रहेंगे। मुझे कुछ इस तरह खाया है इश्क ने। नहीं, वो शौहर ने अपनी नाराज बीवी को फोन किया ना, हाँ? उसके मैके में, तो उसकी बीवी ने कहा मैंने कितनी बार कहा है मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ, बार बार फोन क्यों करते हो, क्यों तंग करते हो? शौहर कहने लगा नहीं मुझे खुशी होती है। मुझे रात बहुत पसंद है, मुझे रात बहुत पसंद है। और जैसे जैसे सुबह होने लगती है एक खौफ सा आने लगता है कि फिर वही दुनियादारी, फिर मक्कारी, फिर अदाकारी, फिर गद्दारी। बताओ याद है तुमको वो बिल्ले शक्ल से इतना पुराना लगता है, आप यकीन करो इसकी शादी के अगले दिन भी लोग इसको ये नहीं कह पा रहे थे कि नया नया दूल्हा है। ये कहकर उसने फोन काट दिया कि कोई आ गया। ये कहकर उसने फोन काट दिया कि कोई आ गया। ये कहकर उसने फोन काट दिया कि कोई आ गया। मैं आज तक नहीं समझा कि घर में ही उसकी जिंदगी। नौकरी फैमिली को पालती है, नौकरी फैमिली को पालती है, कारोबार खानदान को पालता है और हमारे पॉलिटिशियंस को पूरा मुल्क पालता है।
लेकिन भाई एक बात है, मैं अपनी बीवी से पंगे नहीं लेता। क्यों? क्योंकि जो सुबह शाम बर्तन धो सकती है मुझे भी धो सकती है। होठ चिपकेंगे नहीं। अच्छा हकीम साहब एक बात बताइए, आपको पता है ये पीछे से मारी जाने वाली चीजों में आवाज आज भी दूसरे नंबर पर है। तो बच्चे ने कहा ना कि पापा हमारे घर में जिन्न। पापा ने कहा नहीं बेटा ये जिन विन कुछ नहीं होते। बच्चे ने कहा नौकरानी तो यही कहती है। पापा ने कहा बेटा सामान बांधो। बच्चे ने कहा क्यों? कह रहा बेटा हमारे घर में नौकरानी नहीं है। कि जब तुम किसी से मोहब्बत करो तो ये मत सोचो कि तुम्हारे मुकद्दर में है या नहीं, बल्कि उसे इतना चाहो कि अल्लाह उसे तुम्हारी तकदीर बना दे। जमाना गवाह है, जमाना गवाह है, जमाना गवाह है। हरामी दोस्त हर मर्ज की दवा है। एक बाप के इंतकाल के बाद बेटे ने माँ को ओल्ड एज हाउस में डाल दिया। अच्छा, कभी हफ्तों में और कभी महीनों में खबर लेने आता रहता था। एक दिन ओल्ड एज हाउस से फोन आया कि आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उनका आखिरी वक्त चल रहा है, आप उनसे आके मिल लें। बेटा भागा भागा आया ओल्ड एज हाउस और माँ के पास आके बैठ गया और कहने लगा कि माँ तुझे कुछ चाहिए तो बता, मैं ले आऊं। माँ ने बोला बेटा कुछ भी नहीं, बस मेरी कुछ बातें हैं वो तुम लिख लो। ये जो ओल्ड एज हाउस की ठंडी खिड़कियां हैं इसमें तुम शीशे लगवा दो, क्योंकि रात को जब सर्दी पड़ती है तो सारे ओल्ड एज हाउस के जो बूढ़े हैं वो बेचारे ठंड में कांपते हैं। और बोला कि गर्मियों में ठंडे पानी का इंतजाम कर दिया करो, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है कि लोगों की प्यास नहीं बुझती गर्म पानी से। और कहने लगी कि एक ओल्ड एज हाउस का जो खाने का निजाम है वो ठीक करवाओ, क्योंकि मैं हफ्तों हफ्तों यहाँ पे भूखी रही हूँ। अच्छा, बच्चा बड़ा हैरान होता है। वो कहता है मैं तेरे पास पहले भी आता था महीनों में, हफ्तों में, तूने आज से पहले मुझसे कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आज कर रही है। तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा मैं तो सर्दी गर्मी भूख सहने की आदि ओल्ड एज हाउस में हो गई थी, लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जब बुढ़ापे में तेरी औलाद तुझे यहाँ छोड़ेगी तो तू कैसे सहेगा, क्योंकि तुझे तो मैंने बड़े नाजों से पाला। एक लड़की ना बहुत सारा मेकअप करके ना जा रही थी। लड़के ने कहा कहाँ जा रही हो? लड़की कह लगी खुदकुशी करने। लड़के ने कहा इतना मेकअप करके जा रही हो? लड़की कह लगी क्यों? कल सोशल मीडिया पे तस्वीर नहीं आएगी। जन्नत माओ के बजाय बीवियों के कदम तले होती है ना, तो पाकिस्तान के सारे मर्द जन्नत में चले जाते। डालकर आदत मुझे रोज बात करने की, डालकर आदत मुझे रोज बात करने की, डालकर आदत मुझे रोज बात करने की, फिर वो शख्स अपनी जिंदगी में मसरूफ हो।